यदा यदा हि धर्मस्य। मैं सौरी चैतन्य प्रभु का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। इधर पनवेल में आके, मैं पुणे में रहता हूँ, तो इधर मुंबई में आके आप सबके बीच में गीता का ये श्लोक के ऊपर चर्चा करने का जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया, इसलिए बहुत आभार हूँ। और ये जो श्लोक प्रभु जी ने अभी पढ़ा, उसका तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद जी पूरा तात्पर्य में दो चीज़ के बारे में एम्फेसिस देते हैं। एक है श्रद्धा और दूसरा चीज़ है गुरु का सेवा। ये दो चीज़ पूरा तात्पर्य में है। अगर आप देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है, जो हमारे श्रील रूप गोस्वामी ने, आज शायद रूप गोस्वामी का तिरोभाव दिवस है, तो ये जो भक्ति, शुद्ध भक्ति का जो अलग अलग उसका जो लेवल्स है, उसमें पहला आता है आदौ श्रद्धा। तो भक्ति का जो शुरुआत का जो अंग है वो है आदौ श्रद्धा। भक्ति शुरू होता है कहाँ से? श्रद्धा से। अगर श्रद्धा नहीं है, जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं फेथ, तो जो अगर श्रद्धा नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्ति के लिए, भक्ति का कोई अंग, भक्ति करने के लिए भक्ति श्रद्धा के ऊपर आधारित नहीं है। अगर आप बिना श्रद्धा के साथ भी भक्ति करेंगे, भक्ति फल दे सकता है। जैसे कि आप कार्तिक में सुनते हैं कि एक चूहा था, वो जैसे कि अजामिल हो गया, वो नहीं जान के भी, श्रद्धा नहीं था लेकिन भगवान का नाम लिया, उसका श्रद्धा नहीं था। तो अगर दर्शन कोई लेता है, उसको भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है लेकिन दर्शन का फल उसको प्राप्त होता है। लेकिन कंटिन्यूअसली भक्ति करने के लिए, पूरा हमेशा के लिए भक्ति करने के लिए श्रद्धा चाहिए। हमेशा के लिए आप भक्ति ऑकेजनली कर सकते हैं और उसका फल मिल सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस अगर भक्ति करना है उसके लिए श्रद्धा चाहिए। तो उसको कहते हैं आदौ श्रद्धा। अगर वो लेवल का श्रद्धा हमारे पास नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन के लिए करेंगे, अच्छा लगता है, कुछ भक्ति का अंग अच्छा लगता है इसलिए करेंगे, बाद में फिर छोड़ देंगे। अगर कंटिन्यूअस करना है, भगवान को अगर प्रसन्न करना है, तो श्रद्धा अनिवार्य है। तो इस रिलेटेड में श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर स्टोरी कहते हैं कि एक स्टोरी ऑफ कॉबलर और दूसरा कौन सा, कॉबलर एंड ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण, कॉबलर मतलब मूची, तो मूची कहते हैं ना। तो एक बार नारद जी, श्रील नारद जी वो जा रहे थे वैकुंठ। अभी नारद जी एक ऐसा कैरेक्टर है, वो कहीं भी जा सकते हैं। आप नारद जी को कहीं भी जा सकते हैं वो, और सब चराचर गुरु हैं वो। जितने भक्ति का साधन करने का जो 4 संप्रदाय है, हमारे ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, चारों संप्रदाय में एक कॉमन गुरु है। सब में एक कॉमन गुरु है, वो है नारद मुनि। सब में है वो, 4 संप्रदाय में है। और भक्ति का, भगवान का जो स्पेशल शक्ति है, भक्ति शक्ति, वो नारद मुनि है, उनका पर्सनिफिकेशन है। और पूरा का पूरा जो श्रीमद् भागवतम है, वो नारद मुनि का महत्व का व्याख्या है, ग्लोरिफिकेशन है। पूरा का पूरा जितने कैरेक्टर आप श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे, सबके गुरु या सबका कनेक्शन नारद मुनि के साथ है। जैसे कि व्यासदेव हैं, उनके गुरु कौन है? नारद मुनि। फिर आगे जाके आप युधिष्ठिर महाराज, पांडव, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके गुरु कौन है? नारद मुनि। उनके पास नारद मुनि जाते हैं। फिर आते हैं नारद मुनि आगे, तृतीय स्कंद में आते हैं हमारे, चतुस्कंद में आते हैं ध्रुव महाराज, उनके गुरु कौन है? नारद मुनि। फिर प्राचीन वरिष्ठ चतुस्कंद में, वो उनके गुरु कौन है? नारद मुनि। फिर प्रचेतास, वो उनके गुरु तो हैं, स्वयं साक्षात शिव जी हैं, लेकिन नारद मुनि भी मिलते हैं। वो तीनों हैं उनके गुरु, विष्णु जी मिलते हैं, शिव जी भी मिलते हैं, और नारद मुनि। और फिर आगे जाके प्रहलाद महाराज, उनको तो माँ के पेट में ही उन्होंने ज्ञान दीक्षा दे दिया। ऐसा गुरु कभी नहीं हुआ कि माँ के पेट में भी दीक्षा दे दिया उनको। बाद में कभी मिले नहीं प्रहलाद महाराज, अंत में जाके। तो ऐसा है, जो भी कैरेक्टर है सबका गुरु नारद मुनि है। इतना सुंदर उनका लाइफ है। तो एक बार नारद मुनि जब जा रहे थे वैकुंठ, कहीं भी जा सकते हैं, वैकुंठ जहाँ जाना है जा सकते हैं, पूरा वाइल्ड कार्ड एंट्री है उनको। तो एक बार जाते जाते तो देखे एक ब्राह्मण बैठा हुआ है, और तिलक विलक लगाया है चारों तरफ, इधर तिलक सब जगह तिलक,
और मंत्र मंत्र जप कर रहा है, अलग अलग सब ऋग्वेद का मंत्र इधर उधर ओम के साथ अलग अलग मंत्र सब जप कर रहा है, इधर देख के उस तरफ देख के सब कर रहा है विधि। तो नारद मुनि ने उसको मिले और वो प्रश्न करता है कि नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद मुनि बोले मैं तो वैकुंठ में जा रहा हूँ। तो उसने अच्छा वैकुंठ में जा रहे हैं तो आप उधर विष्णु जी से मिलेंगे ना? हाँ, खाली अब उनको ये पूछिएगा कि मैं वैकुंठ में कब आऊँगा, मैं वैकुंठ कदी आणार, ऐसा पूछा उन्होंने, कब आऊँगा वैकुंठ। तो नारद मुनि बोले ठीक है। तो फिर आगे जाते जाते एक मोची उनको मिला, वो चमड़ा का जूता बना रहा था, जूता ये कर रहा था उनमें, और जूता ये करते करते भगवान का नाम लेके वो नाम ले रहा है, इनकी पढ़ता है श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। ऐसा सब भगवान का नाम जप कर करके वो काम कर रहा है, अपना जो भी जूता बना रहा है, जो कर रहा है, और कंटिन्यूसली भगवान का नाम लेके कर रहा है वो। और बाकी कुछ विधि उसको पता नहीं, कौन सा मंत्र जप करना है, क्या मंत्र जप करना है, ऐसे वो कर रहा है। तो नारद मुनि ने उनको पूछा कि वो नारद मुनि को पूछते कि नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते मैं तो वैकुंठ जा रहा हूँ। तो पूछा अच्छा वैकुंठ जा रहे हैं, तो भगवान विष्णु को पूछिएगा कि मैं वैकुंठ कब आऊँ? तो नारद मुनि बोले ठीक है। तो नारद मुनि जाते हैं और भगवान विष्णु को मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, और फिर आते समय बोलते कि प्रभु मैं आते समय मर्त्य पे दो लोगों से मिला, एक मोची था और एक ब्राह्मण था, उन्होंने मुझे आपसे कुछ जिज्ञासा किए हैं, तो आप बताएंगे उनको? तो नारद भगवान पूछते हैं पूछो क्या क्या पूछा उन्होंने पूछा कि वो लोग वापस वैकुंठ में कब आएंगे? तो भगवान ने तुरंत आँख बंद कर दिया और थोड़ा मुस्कुराए और बोले अच्छा वो जो मोची है वो तो इसी जन्म में मेरे पास वापस आएंगे, जैसे ही वो शरीर त्याग करेंगे वैकुंठ धाम में वापस आ जाएंगे। तो बोले अच्छा बहुत भाग्यवान है। तो बाद में पूछा और उसका क्या है? वो ब्राह्मण बहुत नैष्टिक ब्राह्मण है, इतना मंत्र तंत्र विशारद, सब मंत्र जानता है, सब जप करता रहता है, उनका क्या कब आएंगे? तो भगवान विष्णु कहते हैं अच्छा वो ब्राह्मण, वो तो उनको 1000 जन्म लगेंगे। तो नारद मुनि बोले 1000 जन्म लगेंगे? तो ऐसे क्यों प्रभु, 1000 जन्म क्यों लगेंगे? तो बोलते अरे 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 वो आप नहीं समझेंगे नारद, आप वापस उनके पास जाओगे तो जब पूछेंगे कि आपने पूछा भगवान ने क्या कहा, तो खाली आप इतना बताना कि भगवान विष्णु एक हाथी को एक सुई का पीछे उसको घुसा रहे थे, खाली इतना बोलना बस। तो तुम्हें ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, क्यों ऐसा, क्यों ये इसी जन्म में क्यों आएगा और ये 1000 जन्म के बाद क्यों आएगा, इसका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। तो नारद मुनि बोलते ठीक है। तो जाते हैं, जब जाते तो फिर ये लोग देखते हैं, पूछते हैं अरे नारद मुनि क्या हुआ, आपने पूछा हमारा प्रश्न, क्या हुआ, भगवान क्या बोले आपको, आप मिले नारद जी से? तो भगवान से आप मिले? तो नारद मुनि हाँ मिला। तो क्या बोले, मैं कब वापस आऊँगा, ऐसे उन्होंने ब्राह्मण ने पूछा कब वापस आऊँगा? तो नारद मुनि चुप हो गए। तो अरे बोलिए आप चुप क्यों हो गए ना, ये मुझे कहते हुए बहुत क्षोभ हो रहा है कि आपको वापस वैकुंठ जाने के लिए 1000 जन्म लगेंगे। तो उन्होंने पूछा 1000 जन्म लगेंगे? आप कैसे 1000, आप नहीं गए वैकुंठ, ये झूठ कह रहे हैं आप वैकुंठ गए ही नहीं, 1000 जन्म कैसे लगेंगे? मैं तो अभी जाने वाला हूँ, इसी जन्म में जाने वाला हूँ, 1000 क्यों लगेंगे मुझे? तो ठीक है आप गए नहीं। अच्छा ये बताइए आप जब गए थे तो भगवान विष्णु क्या कर रहे थे ना? अरे भगवान विष्णु वो एक हाथी को सुई के पीछे, सुई का जो होल है तो उसमें घुसा रहे थे। तो हंसने लगा वो, आप वैकुंठ गए ही नहीं,
अभी तो मैं पूरा कंफर्म हो गया, वैकुंठ गए नहीं। तो उसने पूछा क्यों? नहीं, ऐसा कोई कभी कर सकता है? कोई एक हाथी को कभी एक सुई के पीछे घुसा सकता है? आप ऐसा कैसे हो सकता है? आप गए ही नहीं वैकुंठ, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, मैं मंत्र जप करता हूँ। वो नारद मुनि निकल गए वहाँ से। फिर नारद मुनि वो मुची के पास जाते हैं। फिर मुची नारद मुनि को देख के तुरंत प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि नारद मुनि आप क्या भगवान विष्णु से मिले? तो बोले हाँ मैं मिला। तो भगवान को पूछा मेरे प्रश्न का आपने जिज्ञासा किया ना? हाँ मैं पूछा, और भगवान बोले कि आप इसी जन्म के बाद उनके पास वापस जाएंगे। ये सुन के वो रोने लग गया कि मैं ये मेरा अंतिम जीवन है। ये सुन के वो बहुत ही भाव विभोर हो गया। तो पूछता अच्छा आप जब गए प्रभु उधर क्या कर रहे थे? प्रभु वैकुंठ में कर क्या रहे थे? कि वैकुंठ का सुंदर वर्णन आता है। वैकुंठ जो है वो कुछ मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि वैकुंठ में कैसे घर है, उधर जैसे आपका इधर 3 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिंग है, उधर भी वैकुंठ में है। उधर में क्या क्या फूल है उसका भी व्याख्या है श्लोक में। कैसे कैसे पशु पक्षी हैं सबका व्याख्या है। ऐसा मनगढ़ंत कुछ नहीं है। एक श्लोक में कहते हैं पारावतान्यभृत सारस चक्रवाक दात्यूहं ससुकति तिरिवर्हिणां य कोलाहले विरमतो चिरमात्रमुच्चेर भृंगादीपे हरिकथा इव गायमाने। कहते हैं कि जो उधर जो पक्षियां हैं वो क्या करते हैं, क्या क्या पक्षियां, तो नाम गिनाते हैं कि पारावतान्यभृत सारस चक्रवाक। पारा मतलब पिजन रहता ना घर में, पारा। फिर अन्यभृत मतलब कुकू, जो अपने अंडे को दूसरे के पास छोड़ देते हैं, अन्यभृत कहते हैं उनको। तो पारा मतलब, उसके बाद अन्यभृत, पाराभृत अन्यभृत, सॉरी। तो पारा, उसके बाद पीकॉक, और बहुत सारे सबका नाम है। ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मत सोचिए जो हम इधर हैं इधर ही देखते हैं। उधर विमान भी है, वैमा निकस ललना चरितानी शाश्वत, ऐसा करके वही सब लोग उधर, सबके पास अपना अपना पर्सनल विमान है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ जगत में। और उधर के पेड़ भी है, मंदार कुंद कुरबो उत्पल चंपकार्ण पूनाग नाग बकुलाम्बुज पारिजात गंधेर्चिते तुलसिका भरने न तस्य यस्मिन् तपस्सु मनसो बहुमानयन्ति। ऐसा एक श्लोक है। कहते हैं क्या क्या पेड़ है कि मंदार कुंद कुरबो उत्पल चंपकार्ण। मंदार मतलब मंदार हिबिस्कस, वो मंदार फूल है लाल लाल, मंदार कुंद फूल। फिर उत्पल मतलब लिली, उत्पल चंपा फ्लावर, सब वो उधर भी है। अभी उधर का चंपा इधर का चंपा में तो फर्क रहेगा, लेकिन है उधर भी सब फ्लावर है। तो कुछ मनगढ़ंत हम नहीं कहते, सब शास्त्र में है और हम शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं। जो शास्त्र में बताया गया उसमें फेथ रखते हैं। तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। अगर कोई शास्त्र पे श्रद्धा नहीं रखता है तो वो जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। कृष्ण एक श्लोक में कहता है शास्त्र, भगवान को, हम कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं कि शास्त्र कहता है। तो शास्त्रीय श्रद्धा बहुत जरूरी है, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा। इसलिए शास्त्र को माँ के साथ तुलना किया गया है। हम जो भी पहले सीखते हैं माँ से सीखते हैं, उस तरह शास्त्र को, इसलिए शास्त्र के ऊपर श्रद्धा होना अनिवार्य है। तो किसके बारे में चर्चा कर रहे थे हम? नहीं, फूल है, नारद मुनि। हाँ, तो वो मोची जो है वो जाते जाते फिर पूछते हैं अच्छा आप गए थे वैकुंठ, तो वैकुंठ में क्या देखा आपने? तो नारद मुनि बताए होंगे ये सब चीज़ मैंने देखा। नारद मुनि सौंदर्य, वैकुंठ का कैसा सौंदर्य है उसको बताए होंगे। तो बाद में कहते हैं कि अच्छा ये बताइए भगवान श्री विष्णु कर क्या रहे थे? ऐसे वो बोलते हैं कि भगवान विष्णु, उन्होंने तो एक हाथी को एक सुई के पीछे उसको डाल रहे थे। तो ये सुन के और रोने लग गया वो मोची, और रोने लग गया। तो नारद मुनि उसको पूछते हैं कि अरे तुम रो क्यों रहे हो ये सुन के? तो कहते हैं अरे भगवान कितने, उनका जो लीला है कितना
कितना अलौकिक है, कैसे 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 काम वो कर रहे हैं। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, जो हम कर सकते हैं भगवान वो कर सकते हैं, हम जो नहीं कर सकते भगवान वो कर सकते हैं। हम कभी कोई हाथी को, तो हाथी के हम उंगली भी नहीं डाल सकते सुई के इसमें, लेकिन वो भगवान हाथी को डाल रहे हैं। तो नारद मुनि पूछते हैं, अच्छा तुम क्या विश्वास कर रहे हो कि भगवान एक हाथी को, भगवान श्री विष्णु एक हाथी को सुई के पीछे डाल रहे थे, ऐसा तुम मानते हो? ऐसा कर सकते हैं, तुम मानते हो? तो बोलते क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर इतना बड़ा बरगद का जो पेड़ है उसको अगर एक छोटा सा बीज में डाल सकते हैं भगवान, तो एक हाथी को सुई के पीछे क्यों नहीं डाल सकते? ये कौन सा बड़ा चीज़ है उनके लिए? ऐसे है। तो उनका जो, आप समझ रहे हैं, तो उनका जो श्रद्धा है उसको उन्होंने कैसा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो हमारा जो शास्त्र के ऊपर जो फेथ रहता है वो बहुत लॉजिकल है, हम ऐसे अंधविश्वास भी नहीं रखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ये इसके ऊपर श्रद्धा करना इतना ये मुश्किल काम नहीं है। लॉजिकली भी आप सोच के देख सकते हैं कि हम सही में हम शरीर तो कभी नहीं हो सकता। थोड़ा सा अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो जानेंगे तो शरीर तो बदलता रहता है, कंटिन्यूअस चेंज होता है शरीर। तो इसको देख के हम बहुत आसान से समझ सकते हैं कि हम आत्मा है। तो अगर हम आत्मा है तो अगर आत्मा है तो परमात्मा भी होंगे, तो अगर आत्मा है परमात्मा है तो भगवत धाम भी होगा। तो ये सब चीज़ करके हम समझ सकते हैं कि जो शास्त्र में जो सब चीज़ कहा गया है वो सब सच है। तो इस चीज़ को समझने को श्रद्धा कहते हैं। तो हम जब गीता पढ़ते हैं तो हमारा श्रद्धा ऐसे डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली ठीक है भगवान है, वो अच्छा है, भगवान को हम, लेकिन भगवान क्यों है, कैसे हो सकते हैं। प्रभुपाद जी हमेशा जब भी देखते थे, प्रभुपाद जी को अगर कोई पूछता तो स्वामी जी आप क्या कृष्ण को देखे हैं, तो प्रभुपाद जी क्या उत्तर देते हैं? प्रभुपाद जी कभी संदेह नहीं होता था, अच्छा मैं कृष्ण को देखा हूँ, हाँ नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं होता था। आप आगे मुझे कोई पूछेगा प्रभु जी आप इतना दिन से भक्ति कर रहे हैं, क्या आप कृष्ण को देखें हैं? तो हम तो नहीं देखें। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बोलते थे कि अच्छा मैं देखा हूँ नहीं देखा हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा कोई समय नहीं था, नहीं है या नहीं हुआ जो मैं कृष्ण को नहीं देखा हूँ। मैं कृष्ण को हमेशा देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। और प्रभुपाद जी हमेशा देख रहे थे कृष्ण को। और ये प्रभुपाद जी क्योंकि आप कृष्ण उनको कैसे देखना है गीता में भगवान ने कहा है, क्योंकि उनको पता है हम ये भौतिक शरीर में जब तक हैं, भगवान को समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमको ये गीता पढ़ना है। हम जब तक गीता नहीं पढ़ेंगे तो वो बुद्धि जिसको कहते हैं इस श्लोक में व्यवसायात्मिका बुद्धि, वो बुद्धि हमको प्राप्त नहीं होगा। तो पहले वो बुद्धि हमको अध्ययन से प्राप्त करना है, उसके बाद जो बुद्धि भगवान को देखने के लिए चाहिए वो ऑटोमेटिकली प्राप्त होगा। इसको कहते हैं दिव्य चक्षु, तो वो जरूरी है। तो चर्म चक्षु, दिव्य चक्षु, प्रेम चक्षु, ऐसा। तो पहले हमको ये चर्म चक्षु से दिव्य चक्षु प्राप्त करना है। वो कैसे प्राप्त करना है? गीता को अध्ययन करके। उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ऐसा कृष्ण एक श्लोक में कहते हैं कि इस दुनिया में लोग मरते हैं और जन्म लेते हैं और ये शरीर जो है निरंतर रूप में बदलता रहता है। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है उसको ये चीज़ नहीं दिखता है कि कैसे चीज़ बदल रहा है, नहीं दिखता है। प्रभुपाद जी एक शब्द यूज करते हैं इम्परसेप्टिबली। डेथ टेक्स अवे एवरीवन इम्परसेप्टिबली, मतलब आप देख नहीं पाएंगे। जिस तरह अगर इस जगह पर अभी 5 मिनट आप बैठेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन इस कॉलोनी में अगर आप 100 साल के बाद आएंगे तो आपको फर्क दिखेगा। आपको दिखेगा जो छोटा बच्चा था वो, अगर मान लीजिए आप जिंदा है, एक बार बच्चा को आपने छोटा हुआ देखा, फिर 50 70 80 साल के बाद इसी जगह पर आएंगे तो बहुत चेंज आपको दिखेगा ना, बहुत अलग। तो वो शरीर भी ऐसा ही है, शरीर बदलता रहता है, लेकिन उसको हम अगर कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे, दिव्य चक्षु से देखेंगे, तब हमको दिखेगा कि शरीर और आत्मा में भेद हमको दिखेगा। उसको कहते हैं भगवान उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम, और उसको कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि। अभी भगवान कृष्ण, उनका व्यक्तित्व इतना सुंदर है, हम कैसे गीता समझ पाएंगे? हमारे भाषा में बोल रहे हैं। अभी क्या कहते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि।
आप सब जानते होंगे व्यवसाय का क्या मतलब होता है। व्यवसाय का मतलब क्या होता है? बिजनेस। बिजनेस होता है ना, व्यवसाय व्यवसाय होता है। तो कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। अर्जुन, ये इसको समझने के लिए तुम्हें जैसा बुद्धि तुम व्यवसाय में लगाते हो, अब आप सब जो बैठे हैं, हम कोई व्यवसाय तो करते होंगे। तो आप जैसे कि प्रभु जी लोग बैठे हैं, अगर बिजनेस करते होंगे, आप में से कोई एंटरप्रेनर है या फिर कुछ बिजनेस करते हैं, तो व्यवसाय या कुछ चलाने के लिए बॉम्बे जैसा सिटी में कितना बुद्धि लगता है? कैसा बुद्धि लगता है? एकदम सूक्ष्म बुद्धि लगता है। कॉन्स्टेंटली आपको आपका बिजनेस को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, हाँ कि नहीं? तो उसको कहते हैं व्यवसायत्मक बुद्धि। तो उसी तरह जैसे आप बुद्धि उधर लगाते हैं, ये आत्मा और ये आत्मज्ञान को समझने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए कम से कम उतना तो बुद्धि लगा। हम लेकिन उतना बुद्धि नहीं लगाते। हम जब गीता पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं? हम कभी ये नहीं देखते कि ये जो श्लोक मैं अभी पढ़ रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद जी इसको जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हम इतना दबाव नहीं लगाते हैं। लेकिन हम जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें हम कितना बुद्धि लगाते हैं, क्या होगा, कैसे बिजनेस को एक्सपांड करना है, अरे वो पैसा लिए थे वो लौटाए नहीं, याद रखते हैं हम, हाँ। लेकिन हम कौन सा श्लोक है हम भूल जाते हैं, कब पढ़े थे वो श्लोक भूल जाते हैं, हाँ कि नहीं? लेकिन तो क्योंकि हम व्यवसाय बुद्धि नहीं लगाते हैं। तो भगवान कृष्ण कल बोलते हैं कि अरे कम से कम अर्जुन उतना तो बुद्धि लगाओ। उतना बुद्धि आप बोलोगे नहीं हम ज़्यादा बुद्धि चाहिए, क्योंकि बुद्धि का अलग अलग लेवल है। कृष्ण कहते हैं बुद्धि, प्रज्ञा, सब शब्द यूज किए हैं गीता में। फिर मेधावी छिन्न संशय, मेधा, ये सब शब्द यूज किए हैं। लेकिन बुद्धि जो है सबसे मिनिमम, इंटेलिजेंस का जो सबसे कम वाला लेवल है उसको बुद्धि कहते हैं। उसके ऊपर फिर प्रज्ञा, अलग अलग चीज आता है। तो उतना तो बुद्धि लगाओ व्यवसायत्मिक बुद्धि मुझे समझने के लिए। इतना लॉजिकली भगवान हमको समझा रहे हैं। तो कहते हैं व्यवसायत्मिक बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखाई अनंतश्च बुद्धय अव्यवसायिनाम। जब तक अव्यवसायी बुद्धि मतलब वो व्यक्ति जो नहीं समझता है, नहीं सोचता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का एक अंश हूँ। कृष्ण गीता में खुद कहते हैं अलग अलग जगह पर। एक श्लोक में कहते हैं ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। तो ये जो प्रकृति है इस दुनिया में, आत्मा क्या कर रहा है कि वो प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा है। उसको श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इस स्वाभाविक है, इस दुनिया में रहने के लिए, जीने के लिए हमको कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करना पड़ता है, हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। नहीं तो नहीं करेंगे तो हम जो प्रकृति का जो ग्रिप है उसमें आ जाएंगे। जब तक हम स्ट्रगल करते रहेंगे तो ग्रिप के बाहर रहेंगे, और जब प्रकृति का संघर्ष ज़्यादा होगा तो हमको पकड़ लेता है। तो हम प्रकृति का नियम से छूटना चाहते हैं और प्रकृति हमको पकड़ना चाहता है। तो वो कॉन्स्टेंटली वो चल रहा है। देखिए हमारा शरीर है, अब देखेंगे हमारा शरीर 10 वायु है ना, प्राण वायु। ये शरीर जो है उसमें आत्मा है। तो आत्मा को इस शरीर में रखा है 10 तरह का वायु है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, फिर कुर्म, धनंजय, देवदत्त, क्रिकट, ऐसा करके 10 तरह का प्राण वायु है। ये प्राण वायु से ये शरीर चलता है। अगर ये प्राण वायु ठीक से नहीं काम करेगा तो पैरालिटिक अटैक हो जाता है, या फिर जैसे कि हम आंख खोलने के लिए भी एक वायु लगता है, उसको कहते हैं इस समान, आई थिंक। उदान मतलब जो पेट के अंदर जो डाइजेशन होता है उसमें एक वायु है, और ब्लड सर्कुलेशन एक एयर से होता है। तो 10 तरह का जो प्राण वायु है ये आत्मा को इस शरीर के अंदर रखे हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं कि एक श्लोक में कहते हैं कि गतवती वायु देहे पाए यावत पवन निवसति देहे तावत पृच्छन्ति कुशलम गेहे गतवती वायु देहे पाए भारिया विभेति तस्मिन का है। कहते हैं कि जब तक आपका ये जो 10 प्राण वायु है, जब तक ये शरीर में ठीक ठाक से काम करते हैं, तब तक लोग आपको पूछते हैं कि आप ठीक है कि नहीं है। गतवती वायु देहे पाए, जब एक धीरे धीरे ये जो 10 तरह का एयर है धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, धीरे धीरे एक एयर सबसे काम नहीं करता है। फिर हम कुछ जैसे कि हम बॉडी को ठीक से काम नहीं कर पाते, तो एक एयर काम जब नहीं करता है तो बॉडी धीरे धीरे काम नहीं करता है। तो ऐसा करके एक प्राण वायु सब छोड़ देते हैं। लास्ट में जो प्राण वायु निकलता है 10 में से, उसको कहते हैं आई थिंक धनंजय। वो सबसे लास्ट में जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी का एक स्टोरी है प्रहारेण धनंजय, क्योंकि वो वाला प्राण वायु शरीर छोड़ता ही नहीं है। बहुत बार ट्राई करता है कि शरीर में कैसे मैं रहूं,
वो जब निकल जाए तो फिर आदमी को हम कहते हैं डेड। वो शरीर कभी नहीं छोड़ता है। कौन सा? 10 में से धनंजय वाला जो एयर है, ऐसा ऐसा शास्त्र में आप कभी पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको 10 तरह का जो प्राणवायु है। तो वो प्राणवायु सब छोड़ता ही नहीं शरीर में, कभी कभी निकलता नहीं है। अब कभी कभी देखे हो कि लोग बेड पे पड़े रहते लेकिन मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि वो प्राणवायु वो छोड़ना नहीं चाहता है शरीर। और एक बार आत्मा जब निकल जाता है फिर वो प्राण एयर जो है चला जाता है, शरीर छोड़ दो, फिर डेड बॉडी, डेड, फिनिश। तो ये 10 जो प्राणवायु है शरीर को चला रहे हैं। और जब तक वो प्राणवायु ठीक है, लोग पूछते हैं आपको कि आप ठीक है कि नहीं है, कैसे हैं। लेकिन अगर ये प्राणवायु निकल जाता है शरीर से, तब तक वो ये शरीर से हमारे जो अंतरंग मित्र बंधु होते हैं वो लोग भी डरते हैं, है ना। डेड बॉडी को हम रखते नहीं। तो ये हमको ऑब्जर्व करना चाहिए। और भगवान जो इसको सुंदर समझाते हैं, इस कि बहुत सुंदर फेनोमेनन भगवान बताते हैं दोनों तरफ से। एक तरफ से ज्ञान देते हैं और एक तरफ से प्रेम देते हैं। दोनों का गीता जो है दोनों का मिक्सचर है। आप देखेंगे अगर पढ़ेंगे, ज्ञान का विषय भगवान बताते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, 3 गुण के बारे में बताते हैं। 3 गुण हैं। वो कहते हैं अर्जुन आप जो भी सब चीज़ देखते हो ये सब गुण का प्रभाव है। सब बोलते हैं गुण का प्रभाव है। एक श्लोक में कहते हैं कि गुणे ही कर्माणि सर्वशः अहंकारी विमूढ़ात्मा करता हम इतना। आदमी सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली गुण कराता है। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, एक आदमी मुझे पूछा कि आप इंजीनियरिंग किया है? तो मैंने बोला हाँ इंजीनियरिंग किया। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से पढ़ाई किया? मैंने बोला NIT राउरकेला से पढ़ाई किया। कौन सा ईयर पूछते हैं? मैंने बोला 2011। तो और फिर साधु कब बन गए? मैंने बोला 2014। तो बोलते हैं बहुत बड़ा गलती किया तुमने, बहुत बड़ा गलती किया। तो मैंने बोला क्या गलती किया? एक सीट तो बर्बाद कर दिया तुमने। वो सीट अगर तुम नहीं लेते कोई और पढ़ के कुछ करता। तो मैंने बोला इतने सारे इंजीनियर हैं भारत में, गोनी में भरे हुए इंजीनियर है कि नहीं, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, और हर एक कॉलेज में इतने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इतना है। उनमें से एक व्यक्ति अगर साधु बन गया, भगवान से वो इतना द्वेष करता है, एक व्यक्ति अगर भगवान के शरण में जाने के लिए उसमें भी सहन नहीं होता है कि करे अरे तुम भगवान का क्यों, भगवान का साधु नहीं बनता। किसी और का अगर मैं जाके ऑस्ट्रेलिया में या फिर सिडनी में या फिर अमेरिका में जाके काम करता है तो बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर मैं साधु बन गया, भगवान का सेवा कर रहा हूँ, उससे उनको बोले बहुत बड़ा गलती किया तुमने। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका क्या बोल रहा हूँ, हाँ 3 गुण। तो मैं तो वो पूछ रहे थे कि आप अगर आपके जैसे ऐसे निर्लटे सब बन जाएंगे तो दुनिया चलेगा कैसे? ऐसे मुझे पूछा कैसे चलेगा? सब लोग अगर आपके तरह काम धाम छोड़ के आपके तरह आके बैठ जाएंगे मंदिर में तो कैसे होगा? मैं बोला सब लोग आके मंदिर में नहीं बैठ पाएंगे, वही तो प्रॉब्लम है। सब लोग आके नहीं बैठ पाएंगे, आप नहीं बैठ पाएंगे। अरे आप मंदिर के महाराज मंदिर का बात छोड़ दीजिए, आप 2 घंटा आके बैठिए सैटरडे को, वो नहीं कर पाते लोग। और सब काम छोड़ के कहाँ बैठेंगे? नहीं बैठ पाएंगे लोग, क्योंकि गुण जो अंदर है वो बोलता है अरे उठो, ये करो, वो करो, इधर भागो, वो भागो। क्योंकि गुण ही कर्माणि सर्वशः, हम काम नहीं करते, हमको गुण काम कराता है। ये समझना जरूरी है। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण ये सब काम कराता है। आप नहीं बैठ पाएंगे जब तक गुण का प्रभाव रहेगा, आप नहीं बैठ पाएंगे चुपचाप। तो गुण कराता है। और एक श्लोक में भगवान ये तो और एक जगह पे कहते हैं, वो 3 अध्याय में आता है, कहते हैं, श्लोक याद नहीं आ रहा है, नो नॉट दैट वन। कृष्ण कहते हैं कि जो भी सब होता है सब गुण ही कराता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है इसको देख के वो शांत रहता है। ऐसा एक श्लोक है। सबको जो भी हो रहा है सब गुण करा रहा है। अर्जुन कहते हैं कि जो भी हो रहा है तुम देख रहे हो, तुम सब गुण ही कराते हैं। ये दोनों श्लोक, ये 2 श्लोक में गीता में क्लियरली भगवान बोल देते हैं कि जो भी होता है ये 3 गुण से होता है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो जब तक हम ये गुण के प्रभाव में रहेंगे तो अपना मर्जी से करना बहुत कुछ मुश्किल है। हमको लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक हमारे अंदर गुण है, और वो गुण से स्वभाव उत्पन्न होता है। वो स्वभाव आता है, भाव मतलब गुण, और स्वभाव मतलब वो भाव, वो चीज जो आपने गुण के साथ संग से प्राप्त किए हैं, वो आपका स्वभाव है। और कृष्ण कहते हैं कि स्वभाव प्रकृति है, नहीं, कहते हैं कि जो भी सब चीज करा रहा है, सब आदमी जो करता है वो स्वभाव से करता है। कारणम गुण संगस्य सदुष,
वो है। और एक श्लोक में कहते हैं कि नो 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 दैट कहते हैं कि हाँ, वो तो है, डिस्कशन किया हमने। एक स्वभाव है, कृष्ण गीता में 2-3 जगह पे कहते हैं। एक पूरा का जो 18 अध्याय है ना, लास्ट में 18 चैप्टर, स्वभाव के बारे में भगवान बहुत सुंदर सुंदर चीज बताए हैं स्वभाव के बारे में। तो वो स्वभाव, भाव मतलब गुण, और स्वभाव मतलब जो चीज हम गुण से संग करके प्राप्त किए वो हमारा स्वभाव है, और वो स्वभाव हमको बैठने नहीं देगा। कृष्ण बताते हैं, कहते थे कि निग्रह किम करिष्यसि। कौन सा श्लोक है वो? निग्रह किम करिष्यसि एक श्लोक है। बोलते कि आप बैठ नहीं पाएंगे, आपको वो गुण जैसे कराएगा आप वैसे करोगे। तो ये स्वभाव है। तो ये जो चीज है जो गुण काम कराता है, इसको कहते हैं, भगवान कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान के बारे में भगवान बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या करते हैं। और खाली इतना नहीं, खाली ज्ञान के बारे में नहीं कहते हैं, उनका जो माधुर्य भाव है उसके बारे में ही भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कितना प्रेम करते हैं। खाली अर्जुन से नहीं, जितना प्रेम, अर्जुन तो माध्यम है। शंकराचार्य कहते हैं कि अर्जुन जो है वो बछड़ा जैसा है। ये गीता क्या है? ये गीता दुग्ध है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान, एक श्लोक है शंकराचार्य कहते हैं गीता महात्म्य में, कौन सा श्लोक? स्टार्टिंग लाइन कैसा है? सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। एक श्लोक है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सर्व उपनिषदो गावो, जो जितने सारे उपनिषद है वो सब कैसे हैं? वो सब गाय हैं, जो कि सबसे कीमती और सबसे वैल्यूएबल प्राणी है, एनिमल। भगवान कृष्ण का नाम है गोपाल, क्योंकि भगवान प्रभुपाद जी भागवतम का तात्पर्य में कहते हैं जितना बेनिफिट हमको गाय से प्राप्त हो सकता है उतना बेनिफिट हमको कोई प्राणी से प्राप्त नहीं हो सकता। एक प्रभुपाद जी कहते हैं कि अरे ब्राह्मण भी देखो, ब्राह्मण जनरली कृष्ण को क्या कहते हैं? गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान कृष्ण गाय से भी जितना प्रेम करते हैं ब्राह्मण से भी उतना प्रेम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे ब्राह्मण से बहुत फायदा हम ले सकते हैं, ब्राह्मण बहुत फायदा कर, लेकिन अब गाय देखेंगे, गाय तो उनका सब चीज उनका पवित्र है, उनका मलमूत्र भी पवित्र है। ऐसा कोई ब्राह्मण है जिसका मलमूत्र भी पवित्र है? ब्राह्मण का मलमूत्र तो पवित्र नहीं होता है ना, होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन गाय का मलमूत्र भी पवित्र होता है, पूरा सब चीज गाय का पवित्र होता है। गाय अपवित्र चीज खा भी लेता है, उसका जो गोबर होता है, वो जो देवता लोग होते हैं, अगर आप गोबर कभी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते हैं। जब पुरंजन उपाख्यान में जब वो एक सुंदर कन्या को देखते हैं, पूछते हैं कि आप क्या देवलोक से है? लेकिन आप देवलोक से नहीं हो, क्योंकि आपका पैर जो है पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। इससे मैं समझ सकता हूँ आप देवता लोक से नहीं हो। तो जो देवता देवलोक से आते हैं वो धरा को स्पर्श नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप गोबर लगाएंगे तो देवता लोग बैठ जाते हैं उधर, इसलिए हम गोबर लगाते हैं। तो जो गाय होता है अपवित्र चीज भी खाता है, वो गोबर पवित्र होता है। लेकिन आप बोलोगे अपवित्र जो चीज जो खाते हैं, तो अपवित्र चीज जाता किधर है? अपवित्र चीज कहाँ जाता है? उसका मांस और उसका खून में जाके रह जाता है। तो जो उसको काट के खाता है, सब अपवित्र चीज उसको जाता है। तो इसलिए गाय को प्रभुपाद जी काफी बार कहते हैं गाय को कभी काटना नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण गोपाल हैं, तो गाय का उसमें किसने बताया? हाँ, सर्व उपनिषद गावो। तो उपनिषद जो है सब गाय है। तो और फिर उपनिषद अगर गाय है तो फिर तो ग्वाल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो ग्वाल है। तो फिर अभी गाय है और ग्वाला भी है, लेकिन अगर बछड़ा नहीं है तो दूध नहीं मिलेगा। तो इधर बछड़ा कौन है? तो शंकराचार्य कहते हैं कि पार्थ वत्स। वत्स मतलब बछड़ा। कौन है? पार्थ मतलब अर्जुन। फिर बछड़ा हो गया, गाय हो गया, ग्वाला हो गया। फिर दूध क्या है? दूध क्या है? हाँ, आप मत बताओ, भगवत गीता दूध है। ठीक है, तो फिर अभी गाय भी हो गया, पिएगा कौन? वो भी तो होना चाहिए। पिएगा कौन पिएगा? हाँ, हम सब पिएंगे ना, कि नहीं पिएंगे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं सुधीर भोक्ता,
सुधीर, जो सुधीर जन है, सुधीर जो धीर पुरुष है, जो धीरे बैठ के सुनता है भगवान के बारे में, वो ही पिएगा, ऐसा भगवान कहते हैं। पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता, ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण शंकराचार्य। तो क्या डिस्कस कर रहे थे? इतना पीछे नहीं जाए। हाँ, 3 गुण। हाँ, सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम जानती भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। ऐसा श्लोक कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के जो 3 गुण से केवल में सब लोग हैं उसके प्रभाव में, और हर कोई अपना गुण के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से काम करता है। निग्रह किम करिष्यसि, आप आर्टिफिशियल उसको रोक नहीं सकते हैं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो 2 चीज़ भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञान के बारे में कहते हैं और प्रेम के बारे में कहते हैं। कर्म के बारे में थोड़ा बहुत तो गीता में है ही, क्योंकि वो हम लोग का स्थिति है, हम वहाँ से प्रारंभ करते हैं गीता को समझना। लेकिन ज्ञान और प्रेम भगवान के बारे में, भगवान के उनका जो माधुर्य, उनका जो स्वभाव है, उसके बारे में कहते हैं। आप देख सकते हैं अर्जुन को भगवान कितना प्रेम करते हैं। ये पूरा 18 अध्याय भगवान कहाँ पे बताते हैं? महाभारत का रणभूमि पे गीता का श्लोक कह रहे हैं। युद्ध होने जा रहा है, युद्ध आप समझ रहिए, कोई थिएटर का मूवी नहीं होने जा रहा है या फिर कोई ड्रामा नहीं होने जा रहा है, सब बैठे हैं अभी, ऐसा नहीं है। सबका सर कटने वाला है, कोई मरने वाला है, सब कोई मरने वाले है, ऐसा जगह है वहाँ पर। तो वैसा जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं, अभी कुछ इंडियन लोग उधर थे, तो सोचिए मैं सोच रहा था उस जगह पे सिचुएशन में रहना, अगर बाई मिस्टेक कोई उधर चला गया तो उसका सिचुएशन कैसा होगा? मृत्यु एकदम नज़दीक है। हम इधर बहुत ही अंदर हैं, बॉर्डर बहुत ही प्रोटेक्टेड है इंडिया में, तो हमको उसका चिंता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो गाजा हो गया या फिर इधर हो गया, युद्ध तो हो रहा है, लोग मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। तो वैसा सिचुएशन में भगवान कृष्ण गीता का संदेश दे रहे हैं। और लोग बोलते हैं हमारे पास गीता पढ़ने के लिए समय नहीं, लेकिन वैसा सिचुएशन में भी भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन तुमने क्या सुना, अच्छे से ध्यान से सुना? ऐसा पूछते हैं 18 अध्याय में। तुमने पूछा, तुमने सुना ये मैं जो अभी तक कहा, तुमने सुना उसको? तुम्हारा संशय दूर हो गया? और एक बार बोलूं? और एक बार, ऐसा पूछते हैं। ऐसा बहुत सोचिए आप, भगवान को चिंता नहीं आ रही, युद्ध होना है, शंख बज गया है, क्योंकि पहले शंख तो पहला अध्याय ही बज गया है। ये भीष्मदेव ने बजा दिया है, दुर्योधन बजा दिया है, भगवान कृष्ण ने बजा दिया है, शंख बजला मतलब युद्ध हो गया, आक्रमण। फिर भी भगवान रुक के उसके बीच में गीता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा संशय दूर हो गया, या फिर और एक बार बताऊं, फिर से बताऊं? ऐसा अगर अर्जुन बोलते नहीं थोड़ा और डाउट रह गया, चलो ठीक है, फिर से दे हीनोस्मिन यथा दे स्टार्ट कर देते भगवान। ये भगवान का प्रेम का स्वभाव है। तो ये दोनों चीज़ समझना बहुत जरूरी है। भगवान ये ज्ञान को भी समझना है, क्योंकि ये हमको भक्ति करने में बहुत सहायता होता है इस दुनिया में, उसको हम यूज करते हैं। भगवान रूप गोस्वामी इसलिए कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म दोनों भक्ति करने में हम यूज कर सकते हैं, दोनों को यूज कर सकते हैं। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। I should stop here, no? Okay. So there are 2 topics. First was दोनों चीज़ तो श्रद्धा, तो मैं अभी तक श्रद्धा के बारे में हम चर्चा किए। फिर आगे का जो है, जैसे मैं आपको प्रारंभ में कह रहा था कि जो श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ उन्होंने स्थापित किया, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं इस श्लोक का इस तात्पर्य के ऊपर आधारित करके ये संस्था को मैं खोला हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु उनको दो आज्ञा दिए थे, 2 इंस्ट्रक्शन दिए थे। एक था पहला कि तुम अंग्रेज भाषा में प्रचार करो, प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा एक उन्होंने कहा था। तो और दूसरा राधा कुंड में एक आदेश दिए थे, राधा कुंड में, वृंदावन धाम में, उधर उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हारे पास अर्थ प्राप्त होगा, जब भी तुम्हारे पास पैसा रहेगा, तो तुम पुस्तक छापना। ऐसा उस समय ग्रंथ छापना, ऐसा 2 इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया था। तो उसी 2 इंस्ट्रक्शन को प्रभुपाद जी, उसी 2 आदेश को प्रभुपाद जी ने अपना जीवन में पूरा का पूरा उतारा उन्होंने। और दो जो बड़े बड़े संस्था प्रभुपाद जी ने खोला, पहला है इस्कॉन, तो वो अंग्रेज भाषा में
चारों तरफ प्रचार करने के लिए। और दूसरा BBT, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा जो आध्यात्मिक ये जो ग्रंथ है उसको उसका प्रकरण और उसका प्रचार के लिए। तो 2 इंस्ट्रक्शन को प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो इसी तात्पर्य से प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारे जितने भी आचार्य हुए, जो भी आचार्य हुए, आप देखेंगे वो कहते हैं गुरु के प्रति उनका जो भाव है, जो समर्पण है, एकदम अद्वितीय है। उसका कोई, आप देख सकते हैं जितने भी शिव प्रभुपाद जी का तो एकदम अद्वितीय है। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि हमेशा मुझे फील होता है कि मेरे गुरु मेरे साथ में है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी, आप देखेंगे उनके गुरु के प्रति, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनके गुरु जो थे वो अंगूठा छाप थे। उनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता था। उनका नाम था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। उनको अपना नाम लिखने भी नहीं आता था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय ब्रिटिश का इंडिया था उस समय। ब्रिटिश समय में वो कुछ अगर लिखते थे, कुछ अगर जैसे कि सज्जन तोषणी, हार्मोनिस्ट, बहुत सारे आर्टिकल लिखते थे, उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए उस समय के जो सब इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे उसको समझने के लिए वो लोग डिक्शनरी खोल के देखते थे, जबकि ये भारतीय थे। इतने बड़े विद्वान थे वो। और उन्होंने दीक्षा लिया गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। तो वो गुरु का जो कोई जिसका गुरु के कृष्ण के प्रति प्रेम होता है वो गुरु होते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसका भी कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, कृष्ण में प्रेम है, वो गुरु है। अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपच गुरु। जो भी वैष्णव है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम रखते हैं, वो गुरु है। तो हमको जब भी हम गुरु का अन्वेषण करते हैं तो ये समझना चाहिए जिनका कृष्ण के प्रति प्रेम है वो गुरु है, और उस माध्यम से हमको उनका शरण में जाना चाहिए। बस और कोई नहीं देखना चाहिए कि भारतीय हैं कि अमेरिकी हैं या फिर PhD किए हैं या फिर अनपढ़ हैं। ये सब चीज़ नहीं देखा जाता है, ये सब नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं एक श्लोक में कि विप्रा द्विशत गुणात् अरविंद नाभात् पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तद अर्थम वचना हितार्थ प्राण। ऐसा एक श्लोक है। कहते हैं कि उस श्लोक में कहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण भी क्यों ना हो, द्विशत गुणात्, ब्राह्मण का जो 12 गुण है वो सब भी है, लेकिन भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, तो वो गुरु नहीं हो सकता। अगर लेकिन कोई स्वपच है और वो भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा शुद्ध भक्त है, तो वो गुरु हो सकता है। तो हमको जो गुरु हैं उनके ऊपर जो श्रद्धा है, तो दोनों के ऊपर होना चाहिए। श्रद्धा शास्त्र पे होना चाहिए और गुरु के वाणी पे भी होना चाहिए। ये दोनों अटूट होना चाहिए। जितना आपका श्रद्धा इस दोनों के ऊपर रहेगा, उतना हम आध्यात्मिक जीवन में धीरे धीरे प्रगति करेंगे। कृष्ण ने सीधा कह देते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, अगर ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये गीता के बारे में जो तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम्हें प्राप्त करना है, ज़्यादा डिटेल में समझना है या फिर सही में उसको रियलाइज करना है, देन आप कोई गुरु के पास जाइए। कृष्ण ऐसा कहता है, तद्विधि प्रणिपाते है ना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। ऐसा कहते हैं कि अर्जुन, ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं कह सकता हूँ, मैं थोड़ा बहुत बता दिया, मैं आगे अगर इसको समझना है और इसको अगर ज़्यादा, तो आप क्या करो, तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयर उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रय। अगर ब्राह्मण के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप गुरु के शरण में जाओ। तो ये इस श्लोक का बहुत ही प्रमुख आधार है। तो हमने कुछ चर्चा किया इसलिए प्रभुपाद जी जैसे कि श्रद्धा के बारे में कहते हैं, फिर आगे ये 2 चीज़ को ही एक्सप्लेन करते हैं, आदौ श्रद्धा और आदौ गुरु पादाश्रय। भक्ति का जो 9 अंग है उसमें पहला अंग कौन सा है? आदौ श्रद्धा। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर हमने ये ब्राह्मण और कबलर का स्टोरी सुना। फिर आगे जाके हम ये भी चर्चा की कि कैसे ज्ञान क्या चीज़ होता है जो हम गुरु से प्राप्त करते हैं। ज्ञान का मिनिमम जो लेवल है वो है आत्मा और जड़। क्या 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 आत्मा है और क्या जड़ है, उसके बीच में जो फर्क समझना, उसको कहते हैं ज्ञान, ज्ञान चक्षु। तो वो इस चक्षु से प्राप्त नहीं होता है, उसको केवल गुरु से ही। इसलिए कहते हैं गुरु क्या देते हैं? चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे पहुँच। तो वो चक्षु क्या होता है?
वो चक्षु वो ही होता है, ये चक्षु नहीं। ये चक्षु हमको तो पिता माता से प्राप्त होता है, लेकिन वो जो चक्षु चाहिए, जिसको आत्मा और परमात्मा के बारे में समझने के लिए जो चक्षु चाहिए, वो चक्षु हमको गुरु से प्राप्त होता है। तो अंततः मैं सौरी चैतन्य प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये फोरम में मुझे इधर आमंत्रण दिया, और वो बहुत ही सुंदर प्रचार करते हैं इधर खारगर से। पहले तो पूना में रहते थे, हम दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे, और बाद में मैं 2014 को पूना ज्वाइन किया, उन्होंने 15 में ज्वाइन किया, और 1 साल के बाद फिर इसी श्लोक को उन्होंने जीवन में उतार दिया। गुरु महाराज ने उनको खारगर बुलाया, और उस समय खारगर आना मतलब बहुत मुश्किल काम था हमारे लिए। पूना हमारा जो था उस समय बहुत ही, मतलब आप सब जानते हो कि बहुत ही बड़ा मंदिर, हमारे प्रभु जी पीछे बैठे हैं पूना मंदिर से। तो हमारा जो मंदिर उधर, उस मंदिर छोड़ के इधर खारगर में आना, और 2-3 भक्त बस वो लोग आए इधर, और 2014 या 15 या 16 में आए ना, और तब से मैं देखा हूँ बहुत ही सुंदर प्रचार कर रहे हैं। मैं देख के बहुत इंस्पायर होता हूँ। तो काफ़ी समय मुझे कहते थे प्रभु जी आप आइए, तो मैं हमेशा चाहता था, मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं आया था, मैं जस्ट उनसे सीखने के लिए आया था कि कितना सुंदर वो प्रचार कर रहे हैं। वो देख के फिर मैं जहाँ जाऊँगा उधर प्रचार करूँगा। तो बहुत सुंदर प्रचार करते हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी दिन के बाद इधर आया था, और उनके साथ प्रभु जी हैं, हृदय माधव प्रभु, और उनका जो टीम है बहुत बढ़िया टीम है। मंदिर में बहुत सारे एक्टिव रोल्स लेते हैं। गुरु महाराज बहुत उनसे प्रसन्न थे। तो वो ये जो श्लोक है उन्होंने उसको जीवन में उतार दिया है, मैं तो खाली प्रवचन दिया बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रभु जी जो कह रहे हैं वो हम उनसे सीखे। इनफैक्ट मुझे तोती कहना प्रभु जी ने सिखाया है। तो हमारे जीवन में बहुत सारे भक्त आते हैं जो हमें एक एक पद पे एक चीज सिखाते हैं। कोई माला जप करना सिखाता है, कोई प्रवचन देना सिखाता है, कोई कीर्तन करना सिखाता है। तो सबका आभार है। एक भक्त को भगवान के चरणों में पहुंचाने के लिए बहुत लोग काम करते हैं। तो आप देखोगे श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव महाराज एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। श्लोक याद उसका मतलब बता रहा हूँ। भगवान मैं आपका कितना गुणगान करूं कि आप इतने रूप में आते हो केवल एक मुझ जैसे बद्ध जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। तो आपके जीवन में जितने भी भक्त आ रहे हैं, जितने प्रचारक आ रहे हैं, जो कोई प्रसाद बना रहा है, ये ऑर्गेनाइज कर रहे प्रोग्राम, कोई कीर्तन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, समझिए वो वही कृष्णा है जो अलग अलग रूप लेके आ रहे हैं और आपको केवल अपने पास बुलाने के लिए। तो ये ही वो कृष्ण का ही प्रेम है। जैसा उन्होंने बताया कि कृष्ण कितना प्रेम करते हैं अर्जुन से, वास्तव में वो हम सबसे उतना प्रेम करते हैं। तो अर्जुन को भगवान ने माध्यम बना करके वो प्रेम प्रकट किया, और उतना प्रेम सबसे करते हैं। इसलिए वो गीता सबके लिए बोला उन्होंने, खाली अर्जुन को नहीं बोला। और वो भगवान अलग अलग रूप से भेजते अपने भक्तों को, जाओ इसको प्रचार करो, इसको करो। तो जितने प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त वो आए और इतना बड़ा संस्था खोल दिया, उसके माध्यम से हम सब भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए वी शुड बी ग्रेटफुल। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दशरथ प्रभु। प्रभु जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जिंदगी में, बहुत कुछ ये है। हम केवल एक कठपुतली के समान, और हम अभी अच्छा दिखता है, पीछे में बहुत सारे हमारे अंदर कमियां भी होती है, जो हमारे सीनियर्स वो लोग उसको सहज करके रेक्टिफाई करते हैं, उसको हमको सिखाते हैं। तो बहुतों का हाथ है, ये जो भी प्रचार हो रहा है, ये जो भी भक्त बन रहे हैं भगवान के, बहुतों का हाथ है। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कितने सारे श्लोक पढ़े प्रभु जी, सोचिए मुझे 20 साल लगे सारे श्लोक को याद करने में कम से कम। तो इतना श्लोक याद है एक एक करके, खास करके वैकुंठ का वर्णन कितना सुंदर, एक एक फूल का नाम याद रखना मजाक थोड़ी है ये। तो ये सब श्लोक जो है, ये श्लोक पढ़ना, याद रखना, मतलब ऐसा का बुद्धि लगाओगे तभी याद होता है। तो इसीलिए हमें सीरियसनेस सीखना चाहिए। कोई भक्त जब आता है तो कितना सीरियसली भक्ति पकड़ रखा है वो हमें सीखना चाहिए। तो अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है प्रभु जी से, क्योंकि सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत बलिया चित्ते न करी आलस, पिया होते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। अगर आपको कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाना है, सिद्धांत को सीखने का प्रयास कीजिए। तो आपके मन में कोई सैद्धांतिक प्रश्न है या कुछ चीज है तो आप प्लीज पूछिए कि प्रभु जी अभी आए हैं, पता नहीं नेक्स्ट कब आएंगे, कब मौका मिलेगा, फायदा उठाइए। हमको अभी ये मौका मिल रहा है क्योंकि साधु लोग आ रहे हैं, ज्ञानवान लोग आ रहे हैं।
तो कोई प्रश्न है किसी का तो आप हाथ उठाइए, आपको माइक हम पहुंचा देंगे, पूछ सकते हैं। इसी में सपोर्ट में प्रभुपाद जी बोले कि जब कोई कृष्ण भगवान के कार्यों में लगा रहता है तो उसे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता से बनकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका क्या तात्पर्य है? नहीं होती है, लेकिन वो कर सकते हैं, ऐसा है। उसका कुछ ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, जैसे करना है करके ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कर सकते हैं। एक श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, इदम ही पुंसा तपसश्रुतस्य वा सुष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतो अर्थो कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। कहते हैं कि जो भी आप सीखे हैं, इदम ही पुंसा तपसश्रुतस्य वा, जो तपस्या किए हैं, जो भी सुष्टस्य सुक्तस्य, सुष्टस्य मतलब डिग्री, जो आपके पास डिग्री है, टेक्निकल डिग्री, जितना भी टेक्निकल नॉलेज है उसको आप भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। इदम ही पुंसा था, कहते हैं यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, उसको आप भगवान श्री कृष्ण का जो उनका जो गुण है, उनका जो कृपा है, जो इस सृष्टि को भगवान जो भरण पोषण कर रहे हैं, उसको लोगों को दिखाने में उसको आप यूज कीजिए। जैसे कि प्रभु जी अभी इसको यूज कर रहे हैं, इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं कुछ कह रहा हूँ कृष्ण के बारे में, तो ये चीज़ वो प्रसारित हो रहा है भगवान के बारे में। तो उसी तरह प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि हम सब चीज़ भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। कृष्ण का गुणगान करने के लिए हम मिसाइल्स को भी लगा सकते हैं। प्रभुपाद जी वहाँ तक चले गए। तो हर कोई भी चीज़, लेकिन ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है कोई, क्योंकि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम भुजम हरेर। अगर आप अपना जो स्वभाव है, उस स्वभाव का अंतर्गत जो कर्म है, अगर आप उसको जो करना है करके जो अगर उसको आप छोड़ दे रहे हैं तो उसमें कोई लॉस नहीं है। उस भाव में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं। कोई डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कृष्ण का सेवा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जैसे आपने कहा कि हमारा जो स्वभाव होता है ये हमारे गुणों से आता है। हमारे गुणों से नहीं, सो गुण 3 गुण जो है ना, रजोगुण, वो तो उसी से हमारा स्वभाव आता है। हाँ, हम उसके साथ संग करते हैं और वहां से स्वभाव आता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, शुद्ध भक्ति में, तो हमारे अंदर का जो गुण होता है इसमें परिवर्तन आता है, या ये एक जैसा आ गया वैसा ही होता है? नहीं, तो वही तो भक्ति का मार्ग ही है, वो गुण का जो प्रभाव उसको न्यूट्रलाइज करना। कहते हैं एक श्लोक में कि रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषा ही अंजसा जयेत। कहते हैं कि रजस्तमश्च सत्वेन, पहले जो सत्वगुण है उससे हम रजगुण और तमगुण का प्रभाव को कंट्रोल करते हैं, और उपशम से सत्वगुण को कंट्रोल करते हैं। लेकिन गुरु भक्ति से ये तीनों गुण को हम जो प्रभाव को हम उसके ऊपर जीत ला सकते हैं। एतत् सर्वम गुरु भक्त्या, भक्ति का जो मार्ग है, इसके द्वारा ये 3 गुण का प्रभाव के ऊपर हम धीरे धीरे उसके ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। ये तो वही तो भक्ति का मार्ग ही है कि गुण का जो प्रभाव है उसी को कैसे न्यूट्रलाइज करना। अगर गुण चेंज, स्वभाव अगर बदल नहीं रहे हैं, इसका मतलब हम भक्ति का जो मार्ग है उसको अच्छे से अवलंबन नहीं कर रहे हैं, ताकि वो, क्योंकि उसको चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप कुछ क्रोध करता है बहुत, अभी भी वो है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब भक्ति ठीक से नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव घटना चाहिए। कि वो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव अगर नहीं घटेगा, भक्ति से वही तो है, रज और तमोगुण का प्रभाव घटना ही है, नहीं घट रहा है, इसका मतलब हम उसका जो विधि है उसको पालन नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक्स फॉर टुडेज वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी। मेरा सवाल ये है प्रभु जी, जैसे आपने कहा भक्ति का पहला स्टेप है श्रद्धा, अधो श्रद्धा। तो हम देख रहे हैं आज डे टू डे लाइफ में या कॉर्पोरेट लाइफ में, वहाँ पे श्रद्धा रखना या भक्ति के बारे में बताना लोग थोड़ा मजाकी बना देते हैं। तो कुछ भक्त भी रहते हैं ना, तो भी अपने फिलोसॉफी के ऊपर भी डाउट लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में प्रभु जी कि हम कैसे श्रद्धा को बढ़ाएं और कैसे अपनी श्रद्धा को इतना फर्म बनाए कि हमारी भक्ति पोषित रहे या हम आगे अपने साथ वालों को भी ले जाए। दैट इज द क्वेश्चन। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जब बहुत लोग मिल जाते हैं और एक आदमी को भूत कहते हैं तो वो आदमी भूत बन जाता है। एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं भगवान भूत,
कहते हैं कि एक आदमी था, उसका नाम था भगवान, तो वो सेंसलेस होकर गिर गया। तो सब लोग सोचे कि अरे भगवान ये तो मर गया, तो चलो उसके लिए ये बना दिए, क्या बोलते वो, हाँ सैया बना दिए, उसको सुला भी दिए। और कुछ समय बाद वो उठ गया, सब लोग इधर उधर भागे, तो अरे अरे भूत 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 करके इधर उधर भागने लगे। तो लेकिन वो सेंसलेस हो गया था उसको, तो सब लोग अरे भगवान, अब जहाँ गया सब लोग उसको भूत बोलने लगे। तो अरे नहीं पता भगवान भूत हो गया है, अच्छा ये भूत है सब लोग। तो सब लोग जब एक चीज़ को बार बार, उसको कहते हैं प्रोपागेंडा। तो भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, प्रोपागेंडा करते हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग बनाते हैं और उसमें दिखा देंगे आपको तंबाकू खा के एक बना देंगे जुम्बा केसरी। तो एक दो हीरो खड़े हैं और उसमें दिखा रहे हैं कि कैसे आप इसको खा के आप केसरी बोल सकते हो। उसको खा के कोई केसरी बोलता है कि कैंसर हो जाता है। लेकिन आप अगर उतना बड़ा पोस्टर लगा देंगे और उसका एक हीरो को खड़ा कर देंगे तो उससे क्या होता है, वो प्रोपागेंडा हो जाता है। तो वो लोग बहुत प्रोपागेंडा करते हैं, अजीब अजीब चीज़ का प्रोपागेंडा करते हैं। हम अब इतना बेवकूफ़ी का चीज़ बोलते हैं वो, और हम इधर गीता में कितना लॉजिकल चीज़ बोलते हैं। तो अब लेकिन उनका नंबर ज़्यादा है, तो बहुत बड़ा नंबर होने, तो आपको अब देखना है कि इसलिए कृष्णा कहते हैं जब श्रद्धा नहीं रहता है, जब लोगों के अंदर वो श्रद्धा नहीं था, तो हम जनरली बोलते नहीं। तो नहीं बोलते। जब मैं इस बार घर गया था, मेरा घर, तो मैं भक्ति में जुड़ा 2007 और 2008 में, और बाद में धीरे धीरे, अब बहुत दिन पहले तो मेरे पिताजी जो है, मेरे पिता माता भुवनेश्वर में रहते हैं, लेकिन मेरा जो गांव है वो वहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। तो पिताजी इस बार गांव लेके गए थे मुझे, तो बहुत दिन के बाद मैं गया था। तो मैं इधर सबसे मिला, बहुत सारे लोग थे, सबसे मिला, सबको प्रणाम किया और किसी को कुछ बोला नहीं। सब पूछ रहे थे तू साधु कैसे बन गया है, ये सब क्या है, ये झोली क्या है, अलग अलग लोग सब पूछ रहे थे। मैं किसी को कुछ बताया नहीं, सब इधर उधर के मैं निकल गया। लेकिन मेरे कजिन ब्रदर है, वो भी ब्रह्मचारी है हमारा आश्रम में, लेकिन उन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है। तो वो जाके सबको बता रहे थे ये भक्ति, ये गीता है, तुम पढ़ो, ये पढ़ो। तो उनमें से कुछ लोग बता रहे थे कि यार तुम तो आके इतना सारा चीज़ बोल रहे हो, लेकिन क्योंकि वो अभी भी जस्ट ज्वाइन किए हैं आश्रम में हमारे, पीला कपड़ा में पहनते। तो तुम आके इतना सारा चीज़ बोलते, तुम्हारा बड़ा भाई आए थे लाल कपड़ा गेरुआ बस्तर पहन के आए थे, वो तो कुछ बोले नहीं। तो वो मेरे भाई मुझे फ़ोन करके पूछ रहे तुमने बोला क्यों नहीं उनको, सब चीज़ बोलना चाहिए था गीता का, मैंने तुम बोले क्यों नहीं। मैं बोला कि मैं इसलिए नहीं बोला कि मैं देखा किसके पास श्रद्धा नहीं है, मैं अगर बोलूँगा तो वो लोग से ये हमारा बच्चा है आके, तो इसलिए मैं उनको सबको सम्मान किया, प्रणाम किया, सबका पैर छुआ। तो लेकिन मैं कुछ फिलोसफी ज़्यादा बताया नहीं, तो क्योंकि जब श्रद्धा नहीं रहेगा लोगों के बीच में तो आप बच्चे बताएंगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे। और प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा इतना ज़्यादा श्रद्धा अभी तक नहीं आया है, तो और उनका निराशावादी भौतिकवादी में जितना श्रद्धा है और हमारा भगवान में जितना श्रद्धा है, हमारा भगवान में श्रद्धा उतना है और उनका भौतिकवाद में श्रद्धा बहुत है। तो समझ रहे ना, तो हमारा जो श्रद्धा को वो लोग खा जाएंगे, तो क्योंकि उनका श्रद्धा बहुत है किसमें, भौतिकवादी में। हमारा श्रद्धा भगवान में उतना नहीं है, तो इसलिए उनका जीत तो हो ही जाएगा। जब प्रभुपाद जी का श्रद्धा देखिए, सीधा अमेरिका में गए, लंदन में गए, लंदन में जाके प्रभुपाद जी बोले, किसने पूछा स्वामी जी आपको लंदन कैसा लगा, प्रभुपाद जी लंदन ये नरक जैसा है, ऐसा प्रभुपाद जी ने। अभी उनके जगह पे जाके प्रभुपाद जी लंदन इज लाइक हेल, ऐसे प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी किसी को डरते नहीं थे, कोई भी उन्हीं के कंट्री में आते हैं, वो जो पादरी लोग उनके जो वो लोग रहते हैं, तो प्रभुपाद जी को पूछते थे, आके बोलते प्रभुपाद जी बोलते तुम जीसस क्राइस्ट को कैसे फॉलो कर रहे हो। उन्होंने कहा कि दाउ शैल नॉट किल, और तुम कैसे क्रिश्चियन हो, तुम तो इसको ये करते हो, गाय को मारते हो, ये करते हो। तो प्रभुपाद जी ने कभी डरे नहीं, ओपनली बताते, क्योंकि प्रभुपाद जी का बहुत श्रद्धा था। कोई अगर प्रभुपाद जी को ओपनली चैलेंज करता था, स्वामी जी आई डोंट बिलीव इन गॉड, प्रभुपाद जी आई डोंट केयर, गेट लॉस्ट, ऐसा बोलते थे। इतना श्रद्धा, हमारा वो श्रद्धा नहीं रहेगा। तो इसलिए हमको, और कभी कभी लोग कृष्णा कहते हैं ठीक है, उनको ज़्यादा विचलित नहीं करना चाहिए, हमारा जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ाना चाहिए। जितना हम ज़्यादा अच्छा से इसको अभ्यास करते रहेंगे, धीरे धीरे बहुत लोग एक्चुअली देख के सीखते हैं, जरूरी नहीं सबको बताना है, बिना बताए भी लोग भक्ति करना चालू करते हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत बार घर जाता हूँ, कभी मेरे पेरेंट्स को नहीं बोला कि तुम माला करो, जाते जाते धीरे धीरे मेरे पिताजी माला कर रहे हैं, अंकल माला कर, सब धीरे धीरे, मैं किसी को नहीं बताया कि माला करो। वो देख के वो देखते ही वो आ रहा है,
अपना काम करता है और निकल जाता है, तो उनको लगता है अरे कुछ तो इसमें है। फिर 1-2 साल कि मेरा एक कजिन बता रहे थे, मुझे बता रहे थे ठीक है अभी ब्रह्मचारी बनने, देखते कितना दिन नाटक करेगा, ऐसा बोलते। तो देखा ऐसा बोलते, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इतना साल, तो बोलता है अरे नहीं अभी उन्होंने ही माला पकड़ लिया। तो इसे हमको हर चीज़ बोलना जरूरी नहीं है, हर चीज़ बोलने से होगा ऐसा जरूरी नहीं है। प्रभु जी, आप वायु के जो 10 प्रकार बताए थे, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाभ, कूर्मा, कुकल, देवदत्त, धनंजय। हाँ, अरे ये जो लास्ट के 2 देवदत्त और धनंजय 2 वायु का इसके बारे में बताया। पहला चैप्टर 15वां श्लोक में जो शंख के 2 नाम है, जो ये स्पिरिचुअल साइंस के बारे में मेरा कुछ प्रश्न है कि ये 2 नाम रखने का उसका उद्देश्य क्या है? धनंजय और देवदत्त और धनंजय, इसमें कुछ तो भी सीक्रेट होगा। मुझे पता नहीं वो हो सकता है, मुझे पता नहीं, हो सकता है। मतलब योग शक्तियों के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको योग शक्तियों के बारे में कुछ जानकारी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान मुझे नहीं है। मैं जस्ट प्रभुपाद जी का श्लोक में पढ़ा था, नाम खाली बताया। कहीं ना कहीं क्लू रख देते हैं कि उसका अगले वाली पीढ़ी से कुछ तभी ये होते, देवदत्त और धनंजय हो सकते 2 नाम है। नहीं, शंख का नाम नहीं, धनंजय भगवान अर्जुन का नाम है, देवदत्त उनका शंख का नाम है। हाँ, देवदत्त धनंजय, इसके पीछे कोई तो भी सीक्रेट होगा, हो सकता है। आप रिसर्च करिएगा।